क्या बताऊं कि जब से मैंने सुना है कि भैया आल्हा ने भाई उदल को मरवा दिया है, तब से तुम्हारे भुजाओं का बाल सब घट गया है। अब हमारे शरीर में जान भी नहीं है, एक जिंदा लाश की तरह हो, क्योंकि भाई उदल हमारा दाहिना अंग था और आज वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जंग करूं, किसी से? हमारे भुजाओं का बल तो भाई उदल के साथ चला गया, अब मैं क्या करूं? अलख निरंजन। बेटा भजन सुनना चाहोगे कुछ? नहीं बाबा जी, भजन सुनने की इच्छा नहीं है इस समय। बाबा जी मैं बहुत विभोग में हूँ, बहुत शोक में हूँ, इसलिए कुछ सुहाता नहीं है बाबा जी मुझे। बच्चा बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जी हाँ। पहचान नहीं पाया मैं कौन हूँ? आप तो एक संत हैं। सुनिए बेटा, जिसके गम में सदा आप रहते दुखी, जिसके गम में सदा, जिसके गम में सदा आप रहते दुखी, वही उदल है भाई खड़ा सामने। आंखें खोलो मेरे भैया पहचान लो, आंखें खोलो मेरे भैया पहचान लो। भैया उदल, तू इस संसार में भी जीवित हो? हाँ भैया। बेटा इंदल। क्या बेटा इंदल भी जीवित है? बेटा इंदल भी आया भैया। बेटा इंदल। भैया मैंने क्या सुना था और क्या हो गया? भैया आपने, बड़े भैया ने तो मरवा दिया था, लेकिन आप कैसे जीवित बचे भैया? भैया हाँ। बड़ी दर्द भरी कहानी है भैया। एक समय था जब हम बेटे इंदल के साथ में गंगा स्नान को गए थे। हाँ भैया। मामा माहिल भी थे साथ में, चाचा ताला भी थे। जी हाँ। लेकिन मामा माहिल ने जादूगरनी हर के लेके चली गई बेटे इंदल को। हाँ। और मामा माहिल ने जाके चुंगली खाया बड़े भैया आला से कि उदल ने इंदल का सर काट के गंगा में बहा दिया है। जी हाँ। उसके बाद बड़े भैया आल्हा ने जल्लाद के हाथों मुझे सौंप दिया भैया, और आँखी और कलेजा मांगा। जल्लाद ने ले जाके भैया जंगल में मुझे छोड़ दिया। हम नरवरगढ़ पहुंचे भैया। हाँ। नरवरगढ़ में हमारी सासू माँ ने देवी माँ को प्रसन्न किया भैया। तो देवी माँ ने बताया कि चित्ररेखा नाम की लड़की है जो हर के लेके गई है बलक बुखारे में, अभिनंदन हाँ। की लड़की है भैया। वहां से हम साधु बन के गए हैं और साधु बन के लेके आए हैं भैया। और अब इस बेटे इंदल को भैया आप महोबा पहुंचा दीजिए भैया। नहीं भैया, गुजारिश है भैया। महोबा जाने का नाम मत लीजिए भैया। भैया जब से मैंने सुना है कि उदल का आल्हा ने कत्ल करवा दिया है, उसी दिन से भैया मैंने महोबा गया नहीं हूँ, और इसलिए भैया जाऊंगा ना। सुनो हमारी बात। क्या कहना चाह रहे भैया, और तुम्हें और मरवाया आल्हा ने, और तुम्हें मरवाया आल्हा ने, और खबर जिस दिन से पाई है।
मैंने जब से सुना है कि उदल का आल्हा ने कत्ल करवा दिया है, उसी दिन से ना आल्हा का मुंह देखा है और न अपना मुंह दिखाया है। भैया ऐसे खूनी पापी का मुंह देखना पाप है। भैया मैं मोहब्बत जाऊंगा नहीं। नहीं भैया, मैं महोबे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा भैया। और सुनो मेरी बात। हाँ भैया बताइए। तुम ही जाओ इंदल को लेकर, ना मेरा अब जाना मुनासिब है। तुम ही जाओ इंदल को लेकर, ना मेरा अब जाना मुनासिब है। और देख इंदल को, और देख इंदल को आल्हा करेंगे, फिर यादगारी है। भैया मैं सिरसा में रहूंगा, और रहूंगा सिरसा में जब तलक वापस न आओगे। रहूंगा सिरसा में जब तलक वापस न आओगे। और महोबा जाने की पड़ती नहीं, अब तो हिम्मत हमारी है। इसलिए भैया आप महोबा इंदल को पहुंचाइए, और मैं जब तक वापस नहीं आओगे मैं आपके सिरसागढ़ में रहूंगा भैया। ठीक है भैया, अगर इतना मजबूर कर रहे हो हाँ भैया। तो मैं मोहब्बत जाने के लिए तैयार हूँ। और भैया जब तक मैं वहाँ मोहब्बत से वापस नहीं आऊंगा तब तक आप हमारे सिरसागढ़ में रहना। हाँ भैया। और जब वहाँ का समाचार बताऊंगा कि क्या हुआ, तब मैं सिरसागढ़ को जाऊं, तब मैं सिरसागढ़ से वापस जाऊंगा भैया। ठीक है भैया। बेटा इंदल चलो हमारे साथ मोहब्बत। जी हाँ। मैं महोबे को नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं कि क्यों नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे बेटा? और बिना चाचा तुम्हारे बिना महोबे हरगिज न जाऊंगा। बिना चाचा तुम्हारे बिना महोबे हरगिज न जाऊंगा। पिता माता को मुंह अपना न मुंगा कर दिखाऊंगा। कहेंगे कम वक्त सब मुझको, मुझे पापी बनाएंगे। इसी कारण कदम अपना, इसी कारण अपना न आगे बढ़ाऊंगा। चाचा जी, अगर मैं बिना आपके मोहब्बे को जाऊंगा सब लोग मुझे देखेंगे, खूनी पापी हत्यारा बनाएंगे। इसलिए कलंकित होकर मोहब्बे को नहीं जाऊंगा। अगर आप चले तो चलने के लिए तैयार हूं, वरना मोहब्बे को नहीं जाऊंगा। बेटा आपको चाचा मलखान के साथ ही जाना होगा। और सुनो मेरी बात, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें महोबा जाओगे तो लोग पापी खूनी हत्यारा बेटा बनाएंगे, इंदल, तो सुनो मेरी बात। अरे तुम्हें देखकर पूरे परिवार वाले खुश हो जाएंगे। सुनो मेरी बात। जब हो परिवार व्याकुल मेरी याद कर। बेटा जब मेरी याद करके पूरा परिवार व्याकुल हो, जब हो परिवार व्याकुल मेरी याद कर। और लो ये चिट्ठी और धीरज बंधाना लला, और जिंदा रहने के खातिर अज मेरे लला, सिर्फ आल्हा से ना तू बताना कुंवर। ब्याह करने के खातिर पिताजी से कहे, फौज मोहबे की बाकी सजाना कुंवर। गढ़ बुखारे के अंदर है जी मेरे लला, अपने खंजर का जौहर दिखाना कुंवर। बेटा ये चिट्ठी ले जाना और अपनी दादी और अपनी चाची, अपनी माँ को दिखा देना बेटा। लेकिन
सबको बता देना चाचा उदल जिंदा हैं, लेकिन बड़े भैया आल्हा को मत बताना। और मैं वादा करके आया हूँ बेटा, अपनी फौज सजा के आना, और मैं वहीं अभिनंदन के यहाँ पे मैं नौकर बन के रहूँगा बेटा, और वहीं पे तुम्हारी शादी करवाऊंगा बेटा। फिक्र मत कीजिए, पिताजी से नहीं बताऊंगा, बल्कि पूछूंगा कि चाचा जी हमारे कहाँ हैं। बेटा भैया आप चिंता मत करिए और आप यहीं पर रहिए, और मैं जाकर वहां मुहम्मे में सब संभाल लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है। बेटा इंदल, ऐसा है कि हम लोग मोहब्बा आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि आप सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे? चाचा जी सबसे पहले आप हमारी माँ के पास ले चलिए। माँ के पास? जी हाँ। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं राजमहल में। चलिए। अरे माँ बोलती क्यों नहीं हो? और मुँह लिया फिर क्यों माँ, और मुझे देख कर मुँह लिया फिर क्यों माँ, और मुझे देख कर माँ बताओ मुझे कर, और इनायत नजर। किस लिए हिलकी भरो बहती दीर्घन जलधार है, गोद में बैठाई के मैया किया ना प्यार है। क्या खता है मेरी पूछे ये इंदल कुंवर। माँ क्यों नहीं बोलती हूँ माँ? कितने दिनों के बाद आपके पास आया हूँ, क्यों मुझे देख करके आपने मुंह फेर लिया? ये भगवान में क्या देख रहे हो? और कोख से मेरे पैदा और न होता या घर, कोख से मेरे पैदा और न होता या घर, काट होता बुढ़ापा और नहीं कदर। खा लिया देवर को मेरे, तू बड़ा चंडाल है, माँ करके पुकारे ना तू मेरा लाल है। और याद आती है रे क्या उदल देवर, जब तुम मर क्यों रहा तब कहां से जिंदा आई हो? बस माँ आप इसीलिए नाराज हो रही हो? चाचा जिंदा हैं अभी, सुनिए बचन चितलाए कर, और मुझको जादू करने के फंदे सिलाए हैं छुड़ाए कर। और देखो चिट्ठी में उनकी और लगी है मुहर।
जिंदा हैं। चाचा जी जिंदा है? जी हाँ, और इस समय वो सिरसागढ़ में है। बेटा कहो माँ। देख कर देवर की चिट्ठी दिल में खुशियां छा गई, डूबती ना नदी या किनारे आ गई, और या लगा लूं गले बेटा इंदल को मैं। बेटा नहीं बताऊंगी मैं। खुश रहो देवर जी। भाभी जी, ऐसा है कि बड़े भैया को नहीं मालूम होना चाहिए कि भाई उदल अभी तक जिंदा है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटा इंदल, अब चलो सीधे दरबार तुम्हारे पिताजी के पास। आइए। अभिनंदन की जो सुकुमार है वो बड़ी ही जादूगर मीनार है। डाल कर जादू बना के ले गई तोता मुझे, सच सच करूं इजहार है। चाचा मलखे संत बन लाए मुझे छुड़ाए के, बाकी सारा मिला मुझको परिवार है। और है कहो चाचा उदल, पिताजी मुझे घर के मेरे सब परिवार मिल चुके, लेकिन ये बताइए कि हमारी चाचा जी कहाँ हैं, हमें क्यों नहीं मिले, क्या बात है? ये मैं स्वप्न देख रहा हूं, हकीकत है। ये हकीकत है पिताजी। बेटा इंदल, अभी तू दुनिया में जिंदा है। या भगवान, मैंने कैसा पाप कर डाला, कैसा पाप कर डाला भैया। क्या हो गया है पिताजी, क्यों नहीं बोलते हो? होके भाई भाई को, होके भाई भाई को मैंने डाला मार है। होके भाई भाई को भैया। ओके भाई भाई को मैंने डाला मार है। क्या गजब मैंने किया, क्या गजब मैंने किया, ये मेरे करतार है। क्या गजब मैंने किया।
इस संसार में, इससे अच्छा मैं मरूं, इससे अच्छा मैं मरूं, मार के तलवार है, उससे अच्छा अरे भैया उधर तू निर्दोष था भैया, निर्दोष था। मैंने तुमको मरवा दिया बेटा। अब मैं तुम्हारे बिना भैया जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जहां मैं तुम्हें भेज दिया हूं भैया, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं भैया, मैं भी तुम्हारे पास भैया, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं भैया। आल्हा मलखान भैया, आज भैया भैया कर रहा है, कसाई कहीं का नखरा दिखा रहे हो। गजब हो गया भैया। और मान करो बात माहिल की ठाया गजब, लीजिए अपना इसी दम को मर लीजिए, फारियत है इसी मैं तुम्हारी अभी, लाके उतल को मेरे मुझे दीजिए। लीजिए अपना लाल इंदल कुमार, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि भाई उदल को मुझको दीजिए बस। भैया मलखान, भैया उदल कहाँ जिंदा संसार में, मैं हूँ खूनी तरस ना विचारो जरा। भैया उदल के बदले में मलखान तुम लेके तलवार सरिये उतारो मेरा। भैया उदल इस समय कहाँ दुनिया में जिंदा है भैया। उसके बदले में मेरा सर काट लो भैया, मेरा सर। हाँ मैं तुम्हारा सर काट लूं, मैं भी खूनी पापी हत्यारा बन जाऊं। अरे जिसके कहने से भाई उदल को तुमने जान से खत्म किया है, उसी से जाकर कटवाइए माहिल से। और जाके माहिल जा कटवाइए शीश को, याद कर दूध कर जल रहा दिल मेरा, पांच पना फलों को और मिटा दूंगा मैं, जो कहीं ना मिला भाई उदल मेरा। इतना याद रखना कि अगर भाई उदल नहीं मिला तो ये पंच बना फलों का मिटा दूंगा, इतना ध्यान रखना। भैया ला कहां से दूं भैया उदल को मैं, लेके देगे दुदम सर को कर दो कलम, मिलना उदल सा भैया ना ये संसार में, चाहे 100 बार आके मैं लूंगा जन्म। उदल जैसा भाई मुझे नहीं मिलेगा भैया। हाँ। अब मैं उदल को कहां से लाऊं? उसके बदले में भैया मेरा सर काट लो, मेरा सर काट लो। तुमने काम तो वही किया है, लेकिन मैं हत्यारा नहीं बनूंगा। पहले सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने सोचा नहीं। चाचा जी आए, उनको दरबार से भगा दिया। भाभी जी आई, उनको कलंक लगा दिया। और बहू फुलवाई, उसका भी कहना नहीं माना। और मौसी आई, उनको भी दरबार से निकाल दिया। और अब सोच रहे हो, लेकिन अब पछता रहे हो। कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। और ये अच्छा होना तो जो कुछ भी हो गया, जोगी बन करके इंदल को लाए हैं हम, चित्ररेखा उस से और वहां पर सुनो, और वादा कर ब्याह की हमने खाई कसम।
महल ले गई है। हम जोगी बनकर गए हैं और इंदल को लेकर आए हैं और हमने शादी करवाने का कसम खाया है। और बेटा इंदल की शादी करवाना। और एक बात हमारी और ध्यान से सुना, और कर तैयारी, कुमार पहने चाहिए। आपके साथ मैं वहां जाऊंगा। आज से मुख तुम्हारा मैं देखूं नहीं, और अपना मुख भी मैं तुमको न दिखलाऊंगा। नहीं भैया नहीं। ऐसा है कि बेटा इंदल की शादी करना पलक बुखारे में जाकर, और भूल से हमारे पास न्योता मत पठाना, क्योंकि ऐसे खूनी पापी का मुंह देखना पाप है। और मैं आपके साथ वहां पलक बुखारे में जाऊंगा नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया नहीं, मुझे छोड़ और के तुम्हें मत पता जाओ चलेगा वही पलक बुखारे में सब हाइकड़ी तुम्हारी भूल जाएगी। भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। या भगवान, कैसा पाप मैंने कर डाला। मैं भाई को मरवा दिया, अब मुझे कोई सहारा नहीं देगा। अब मैं क्या करूं, शादी कैसे करूं? शादी नहीं हो पाएगी। अरे ठकुराइन, तुम लोगों का कहना मैं नहीं माना, भाई को मरवा दिया। मलखान भैया बेटे को ढूंढ रहे हैं बलक बुखारे से, और वहां शादी करने का वादा भी कराए हैं। कह रहे शादी करने जाओ, और वो यहाँ से चले गए हैं, कहे दोबारा हम तुम्हारे मुंह नहीं दिखाएंगे। ठकुराइन, अब शादी में कैसे करूं? ठकुराइन का जब हो गया। तू तो बताओ तो, जब मर गए तो कहाँ से आएगी? अरे ठकुराइन, बहुत बड़ा गजब हो गया। ठकुराइन, तुम लोगों का कहना मैं नहीं माना। और बात एक न पहने बेमानी पिया, बात एक न पहले बेमानी पिया, और कदम की देवती दिगानी पिया। कहाँ देवरिए जिंदा आज इस संसार में, और क्यों बहाते हो आंखों सब पानी पिया। बेटा ब्याहन के लिए और करो तैयारी पिया, और ब्याह कर घर में लाओ बहू रानी पिया। ये सब हम कुछ नहीं जानी थी। हैं, बारात लेके जाओ और घर में बहू लेकर के आओ। ठकुराइन, और की गजब किए मैंने नादानी प्रिया। की गजब किए मैंने नादानी प्रिया, की करा उदल की जो कुर्बानी प्रिया। संग में कोई बराती नहीं जाएगा, रूठे हैं अब सभी खानदानी प्रिया। ठकुराइन, भाई को मैंने मरवा दिया, पूरे खानदानी रूठ गए हैं, कोई मेरे साथ बराती नहीं जाएगा। हम बेटे की शादी अकेले कैसे कर पाएंगे ठकुराइन? ये सब हम कुछ नहीं जानी थे। अब ये शादी वादी नहीं हो पाएगी मुझसे। ये मेहारू नहीं ना सुनो बहाओ, जाओ ब्याह करके लेके आओ। ठकुराइन, शादी में नहीं कर पाऊंगा,
ये शादी वादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी ने भाई तो तुम्हार हुर्मत बिगाड़ दे हम घरे। ठाकुराइन उधर जीत करके गंगा स्नान करने गई, मैं भाई से हाथ धो बैठा। अब यहाँ भी जिद कर रही हो, न जाने क्या होने वाला है। चलो चलो महल में बैठो, हम जाएंगे बेटी की शादी करने के लिए। अब मैं रूपन को बुलवाता हूँ। ए रूपन बारी, भैया रूपन, यहाँ आओ भैया, यहाँ आओ। अरे भैया देखो, मैंने भाई को मरवा दिया। बहुत गलत काम किया। अरे बहुत गलत हो गया हाँ रूपन, हाँ लेकिन जिसके कारण मैं मरवा दिया भाई हाँ को, हाँ बेटे इंदल के कारण, हाँ वो दुनिया में जिंदा है। देखो जिंदा है वो। मलखान भैया ढूंढ कर ले आए। वो भी अच्छा बात है। अरे अच्छा क्या है रूपन, आए बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। तो पाप तो ये कलम पाप की हो तब क्या करी हम। पूरे खानदानी भी रूठ गए हैं, और उधर मलखान भैया इसको ढूंढ करके लाए हैं, और बलक बुखारे में कसम खा के आए कि शादी करने आऊंगा। तब लड़के को तो ब्याह हो ही चाहिए। अब वो छोड़ करके चले गए, बोले हम शादी में नहीं जाएंगे। नहीं, है तब आप भैया तुम जाओ अकेले शादी करने। हाँ तो अकेले जाओ। भैया रूपन, आए पूरे खानदानी रूठ गए हैं, हाँ लेकिन अब बेटी की शादी तो करना है। करना तो है ही है। तो ऐसा करो हाँ कि भैया तुम चलो और हम चले, बेटे को दूल्हा बनाओ, और चल के हम बलक बुखारे में शादी करके आएंगे। तो हम कहाँ चले। तुम भी हमारे साथ चलो भैया, पूरे खानदान रूठ गए, जाने दो, हम तुम तो चलेंगे। एक बात बताई दी, हैं? तो भाई का मरवा डारो है, तोरे लाग है हत्या। हैं? हम जवाब वाब ना पहले बताई दी थे। अरे भैया रूपन, हाँ तुम हमारे पुराने नौकर हो, तो वफादार हो, तो नौकर तो हो ही, हम तुम- कही थे। तुम भी साथ छोड़ दिए, मुझे खूनी हत्यारा बना रहे हो। यही मेरे आदमी के साथ न छोड़ दी तब का कही, जब जानी थे तो मरवाई डारे थे तुमका। भैया रूपन, हाँ शादी नहीं होगी बेटे की हाँ तो तुम्हारी भी तो बेइज्जती होगी। वो तो ठीक है, लेकिन हम चल पाए। हाँ, एक बात है, चलोगे? हम तोहरे साथ, हम तोहरे लिहाजे जाबे ना, लड़की का लिहाज चलबे, ब्याह करे तो ही है। हाँ। लेकिन एक बात है, कहूँ बाराती में हमारे साथे बैठ खाए ना। क्या साथ में खाना नहीं खाए? हमारे साथे बैठ खाए ना, पहले बता दे हम खाई ले तब खाए। क्यों नहीं खाओगे हम भैया? तोरे साथे बैठ के हम तोरे साथे खाबे। क्यों भैया? तू भाई मरवा डाले, तोरे हत्या लाग, हम तोरे साथे बैठ खाबे। अरे भगवान, पाप तो मैंने कर ही डाला है रूपन, लेकिन चलो बेटे को दूल्हा बना के चलो शादी करने। तुम पहले खा लेना, हम बाद में खाएंगे भाई। लगन बीत गए, अब बाजार भरे में एक ठोर जामा रहा लेन। अरे वाह, नए फैशन वाला। अरे लाल बने ससुरारी चाहिए, बांधे ढल तरवरिया। ससुरारी चाहिए, बांधे ढल तरवरिया। जाई कई झगड़ाई दुल्हे अपने सराज से। ए सराज हम घुअड़ा लेबे, बांधे ढल तरवरिया। थुर 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 थुर, फड़ाक, फड़ाक, ठुस, ठुस, फड़ाक, फड़ाक, गरम, गरम, धराय, धुस, धुस। रुको रुको, गोला मुंह से दाग रहे हो। तब का करी, मनिहार सब दगत रहे। ऐसा करो हाँ कि दुल्हन के लिए पूरा
सामान ले लिए हो? हाँ दुल्हन के लिए सामान ले लिए व्यवस्था। जेवर भी साथ में चाहिए हाँ और कपड़े भी चाहिए। कपड़ा तो ले ली निगाह है। अच्छा और रास्ता में सुंदरा कैसी चलो बनाए धीरे हन उठाई ली बस साथे चल दी। ठीक है, चलो चलो आओ। आओ बेटा। अरे लाल बनिया ससुरारी जई है बांध रूपन, अरे सामान लेके आए? अच्छा, जितना सारा सामान नहा लेन। इस बैग में कितना सामान आ गया होगा? दुल्हनिया का सामान है, जवरवा यही सब है। बेवकूफ हो तुम। है और कपड़े का गट्ठर कहाँ गया? कपड़ा का गट्ठर पिछवाड़े है, वह ले ले। ठीक। हाँ